नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कविता उत्साह और अट नहीं रही है, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता है इस प्रकार से कि बादल गरजो। ये जो प्रस्तुत कविता है एक आवाहन गीत है। इसमें कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने का अपील कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि बादल गरजो, घीर घीर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। यानी जो कविता है आवाहन गीत है, जिसमें कवि बादल को आवाहन कर रहा है। इसमें बादल से घरघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे हैं। कवि बादल से बरस कर सबकी प्यास बुझाने और गरज कर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। कवि बादल में नवजीवन प्रदान करने वाला, बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों देखते हैं। इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति और नया डालने के लिए मूसलाधार बारिश करें। इसके आगे है विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। ये जो है उत्साह का वाहन गीत हम जान रहे हैं कि इसमें आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं। कौन बेचैन से हैं? तो बादल। उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है। इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आकर काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजे और बरसे और सारी धरती तप्त करें। ये जो गर्मी से तप्त है उसको ठंडा कर दें। यही है उत्साह का बादल गरजो। इसमें निराला जी ने इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। इसके आगे है कविता है अट नहीं रही है। ठीक है, अट नहीं रही है। अट का मतलब होता है समाना, यानी समा नहीं रही है। अट नहीं रही है। कविता इस प्रकार से है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने में बसंत ऋतु का आगमन। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। वही कहा गया आगे, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। रंग बिरंगे फूलों की बहार है और उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। वे चाहकर भी अपनी आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते। इसके आगे कविता कहता है कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मी,
मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो इस कविता का व्याख्या इस प्रकार से है कि इस मौसम में यानी फागुन महीना में, फागुन कब का महीना यानी फरवरी मार्च का महीना जिसमें बसंत ऋतु का आगमन होता है, वही फागुन महीना में बाग बगीचा वन उपवन के सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से हैं। यही है पत्तों से लदी डाल, यानी नए नए पत्तों से लदी डाल है। कहीं यह लाल रंग के हैं तो कहीं हरे और डालियां अनगिनत फूलों से लद गए हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। ही है कहीं पड़ी है उर्मी मंद गंध पुष्पमाल। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि जो प्रकृति देवी है जो रंग बिरंगे फूलों का माला पहन रखी हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, यानी इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं और छोर नजर नहीं आ रहा है। इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है, यानी समा नहीं रही है। तो ये जो प्रस्तुत कविता है उत्साह जो बादल गरजो तथा साथ में अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, ये जो कविता है ये है सो इनके राइटर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला जिनका जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। इसके बाद हम जानेंगे उत्साह और अट नहीं रही है कविता के बारे में अन्य व्याख्या। तो इस प्रकार से है कि उत्साह एक आवाहन गीत है। आवाहन किसका कर रहा है? तो बादल का, जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है इनका प्रिय विषय है बादल। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। क्या है? जो पीड़ित है, प्यासा है, उनको प्यास बुझाएगा। तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव, क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। बादल जब आएगा तो बिजली कड़केगी और विध्वंस भी होगा, जिससे नए नए अंकुर भी जन्म लेंगे। इस प्रकार बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए संभव है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। इस कविता में ऐसो कल्पना और क्रांति दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनका जन्म बंगाल के महिसादल में हुआ है, निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। इसके बाद दूसरा कविता है अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। ये जो कविता है यह सो फागुन महीना यानी फरवरी मार्च का महीना के आगमन के बारे में बोला गया है कि अट नहीं रही। अट माने समा नहीं रही है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। जिसमें सो पेड़ में नए नए पत्ते जन्म ले रहे हैं और रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, तो वही फागुन की मादकता को प्रकट किया जा रहा है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते हैं। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। कब? जब मन प्रसन्न हो। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। तो इस प्रकार से ये जो कविता है
उत्साह तथा अट नहीं रही है, जिनके राइटर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये जो निराला जी का कविता है यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।